अगर आप पिछले 2 से 3 साल का मेंस का एग्जाम उठाकर देखोगे तो क्वाड्रेटिक मीन्स के साथ साथ आपका नंबर सिस्टम अलजेब्रा के भी कुछ यहाँ पर टर्म्स ऐड हो जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एग्जैक्ट लेवल, जो कि है आपका एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क मीन्स और आरआरबी पीओ मीन्स का, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल में इनका जो वेटेज है एटलीस्ट आपका 3 से 5 नंबर का आना ही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के मार्क्स फिक्स हो, बिकॉज ये स्कोरिंग भी है और आपका कम टाइम में हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट लेवल है, क्योंकि अभी हमने आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी मैंने आपको ये सेशंस दिए हुए हैं जिनमें लेवल अप था। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्ट लेवल क्लासेस फॉलो करना चाहते हो इन एग्जाम्स के लिए तो 10 मिनट सेशंस आपके लिए काफी बेहतर है। एंड सेशन अच्छे लगे देन डू लाइक द सेशन, और आपको और चाहिए देन यू कैन कमेंट ये दिल मांगे मोर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विदाउट एनी डिले, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी थी, लाइट चली गई तो वो पूरी बर्बाद हो गई थी। ठीक है, चलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, तो मेरे पास x और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मुझे बताओ अगर क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट इज माइनस b बाई a। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर रहा है और किसकी, इक्वेशन 2 की, राइट। तो जब हम इसकी बात यहाँ पर करेंगे तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या बोला है, b प्लस 4 ही तो होगा, क्योंकि c बाय a और a मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज b प्लस 4 c बाय a, अगर हमने किया इक्वेशन 2 का। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, द नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स 10 डिजिट। तो ये यूनिट डिजिट हुई एंड दिस इज द 10th डिजिट, और बोला है ये इसकी दुगनी है, मतलब अगर ये 1 हुई तो ये 12 होगी, अगर ये 2 है तो ये 2 दूनी 4 हुई, अगर ये 3 है तो ये 3 दूनी 6 हुआ, अगर ये 4 है तो 4 दूनी 8, 5 और 5 दूनी 10 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो 3 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है नाउ, और इसके बाद बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, तो सम ऑफ डिजिट करिए, इसका कितना है 2 और 1 3, इसका 4 2 6, इसका 6 3 9 और इसका 8 6 12, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की बात करें स्मॉलेस्ट 6, फिर उसके बाद 28 होता है एंड सो ऑन। कैसे इनको देखेंगे, इनके डिविजल्स करिए, तो 6 में देखिए ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से नहीं कटता पूरी तरह, 5 से नहीं, फिर 6 से, और अगर 6 को छोड़ के इनका सम करें तो अगर ये 6 इटसेल्फ आ रहा है दैट इज दिस इज अ परफेक्ट नंबर। सेम यू कैन डू विद 28, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताई क्योंकि आप लोग डेफिनेशन से कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, सो डन। तो अभी देखो 6 से कौन कट रहा है, ये 6 से कट रहा है और ये 6 दूनी 12, ये नहीं कट रहे, तो ये गए काम से। मतलब b प्लस 4 के मेरे पास दो केसेस आए, आइदर 24 और 48 वी कैन टेक। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर b प्लस 4 की वैल्यू रखिए, तो वाई स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन पे जा रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई, तो b प्लस 4 को हम या तो 24 ले सकते हैं या 48 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 24 लेकर सॉल्व करूं तो 6 चौक 24, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन लगा है तो इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनका सम 10 आ जाए, तो 6 4 24 और 6 4 10, तो हमारा पॉसिबल है। मतलब 24 के केस में मेरे y की वैल्यू 6 और 4 दो रूट्स आ जाएंगे। अगर मैंने 48 रखा तो नहीं बनेगा, क्योंकि 48 के ऐसे फैक्टर करिए सम 10 आ जाए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट देखें, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a की वैल्यू है 1 एंड c इज 48। ठीक है, तो अभी आप इस केस में देखोगे दिस वैल्यू इज नेगेटिव, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाएगा। सो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं आएंगे, दैट इज कंफर्म्ड है। y की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर 6 एंड 4। सेम अगर मैंने यहाँ पर b प्लस 4 को 24 लिया है तो b कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन में आप जाए, क्योंकि यहाँ पर x और y का रिलेशन पूछा हुआ है, सो पहली इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 189 इज इक्वल टू 0। नाउ कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसके ऐसे फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इन दोनों के प्रोडक्ट का ऐसे फैक्टर करिए कि आपका डिफरेंस 20 आ जाए, मतलब एक रूट 20 से बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा बताओ। इसके अगर आप फैक्टर करो 189 के, किससे कट कर सकते हो, 3 से, 3 18 और 3 3 9। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, इसको 7 या 63 लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27 और 7, दोनों का डिफरेंस 20 दिख रहा है कि नहीं, तो प्लस का 27 और माइनस का 17 होगा, तभी तो प्लस का 20 आया होगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू होंगी अपोजिट साइन के साथ, माइनस का 27 एंड प्लस का 7, ये इसके रूट्स आ गए। कंपेयर करिए, 6 को करोगे माइनस 27 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा, तो अगर एक वैल्यू बड़ी है केस में एक छोटी है, दैट इज सी एंड डी, इनका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, दिस इज 11 बाई, ठीक है,
चलिए, P and Q are two natural numbers. LCM and HCF of P and Q is this one. तो अब मुझे बता, अगर दो नंबर्स हैं जिनका मेरे पास LCM HCF दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ दियर LCM एंड HCF, यही जाएगा। और ये मुझे कितना दिया है? 78 इंटू 2 दैट इज 156, यही हो जाएगा। ठीक है, और आप मुझे एक बात बताएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन। तो P और Q में ऑलरेडी जो भी कॉमन हो सकता था, दो इन्होंने निकाल दिया, तो इन नंबर्स को वी कैन लेट 2A एंड 2B, वेयर A और B आपस में क्या होने चाहिए? शुड बी को प्राइम। इनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हमने इसको क्या लिया? 2A एंड 2B। मुझे नहीं पता कौन बड़ा है P और Q में, कौन छोटा, बट A इंटू B यहाँ से कितना आया? 2 दूनी 4, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 ने 36, इसके फैक्टर्स करें 13 तिया 39। ठीक है, फर्दर हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हैं। 39 इंटू 1 लेंगे, देन वही को प्राइम वाला हमारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा, दैट इज 13 इंटू 3। तो अभी मुझे पता है A और B इतना है, तो 2A 2B P एंड Q है, तो P एंड Q क्या हो सकते हैं? इनके दुगने करिए, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6। अब मुझे नहीं पता P ग्रेटर देन Q है या Q ग्रेटर देन P, तो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं P एंड Q। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लेकर चले, 3x स्क्वायर, अगर मैंने Q को 6 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 35 इज इक्वल टू 0, क्या ये कोई सेंस दे रहा है? B स्क्वायर माइनस 4AC आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? 35 गुणे 3 के ऐसे फैक्टर करो कि सम 6 आ जाए। कैसे आएगा जबकि ये खुद में इतने बड़े नंबर है? तो सिंगल डिजिट नंबर कहां से आएगा? तो ये बिल्कुल सेंस नहीं दे रहा। मतलब कंफर्म्ड है कि यहाँ पर Q को 26 होना पड़ेगा और P को 6 होना पड़ेगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। 35 गुणे 3 के ऐसे फैक्टर करिए कि सम आपका 26 आ जाए। तो 7 बचे 35 गुणे 3, 7 × 21 और 5 का सम 26, तो माइनस प्लस, तो बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव, 21 एंड 5। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7 एंड 5/3। ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन पे आप जाओगे, 11y, तो 10p कितना बना? y स्क्वायर प्लस 11y, p की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं इस केस में, दैट इज 60 इज इक्वल टू 0। नाउ 60 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस आपके फैक्टर्स का 11 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। ध्यान रखिएगा, जब भी यह नेगेटिव साइन होगा फैक्टर्स का डिफरेंस लोगे, पॉजिटिव होगा तो क्या लोगे? फैक्टर्स का आपका सम। ना 15 चौको 60 और 15 और 4 का डिफरेंस मेरे पास 11, तो प्लस का 15 और माइनस का 4 रहा होगा, तब प्लस का 11 आया होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? माइनस का 15 एंड प्लस का 4। नाउ x और y को कंपेयर करें, 7 जो है माइनस 15 से बड़ा है और 4 से बड़ा है, बट 5/3 की बात करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 से छोटा। मतलब एक ही केस में x एक बार बड़ा दिख रहा है, एक बार छोटा, दैट इज सी एंड डी। रिश्ता इनका नहीं बन पाएगा। अपनी क्लास में वैसे भी ईगो बहुत रहता है, रिश्ते बन नहीं रहे। चलिए, इक्वेशन मेकिंग सारा कुछ रिवाइज हो रहा, बहुत बेहतरीन क्लास है, सो डू लाइक द सेशन। कैसा लगा मुझे बताना। समटाइम्स जैसे यहाँ पर देखो x हर टर्म में, तो x को हम कॉमन लेके कट करने से बेटर है, हमेशा ध्यान रखना जब भी होगा तो यहाँ पर x को जब कॉमन लोगे तो x की एक वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कभी भी काट मत देना, उसकी वैल्यू 0 आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, सो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x 0 आ गया। p चाहिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की बात करो, सम ऑफ द रूट्स करोगे तो माइनस b/a आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा किया, तो माइनस b/a मतलब माइनस का p माइनस 30 और a y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 47। तो ये खत्म, अगर इनको इक्वल करोगे तो p की वैल्यू 77 आ गई। तो p मेरा कितना है? 77। ठीक है, अगर p 77 है तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? y स्क्वायर प्लस का 47y माइनस का 378 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें बोला है कि इनके जो लार्जर रूट है इक्वेशन 1 और 2 के, a और b है, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें फॉर्म करनी है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, 378 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस मेरा 47 आ जाए, एक रूट पक्का 47 से बड़ा होगा। इसको आप काटो, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 18, 18 तिया 54 मिल जाएगा, दैट इज दिस इज 18 इंटू 7 इंटू 3। तो 18 तिया 54 और 54 में से 7 गया, कितना बचा? 47। तो प्लस का 54 एंड माइनस का 7, यही आएगा। तो हमारा 47 आ गया। तो y की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ माइनस का 54 एंड प्लस का 7, तो ये इसके रूट्स हो गए। और इसमें लार्जर रूट की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में हमसे बोला है लार्जर रूट क्या है? a एंड b, दैट इज b, सॉरी, सो दिस इज 7। ठीक है, यहां पर अगर आप आओगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या बात बोली है? यहाँ पर p की जगह आप 77 रख दें,
तो 77 इंटू 5 के ऐसे फैक्टर, क्योंकि ये भी कंसीडर होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 77 इंटू 5 के ऐसे फैक्टर की डिफरेंस मेरा 24 आ जाए, तो 11 सत्ते 77 और ये 5 77 और ये 11 पचे 55 कर दो, नहीं बनेगा, ठीक है। 7 बचे 35 और 11 का डिफरेंस 24 हो जाएगा, मतलब माइनस का 35 और प्लस का 11, दैट इज माइनस का 24 आएगा। तो x की वैल्यू अपोजिट साइन के साथ प्लस का 35 और माइनस का 11 और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, दैट इज 5 सत्ते 35 एंड माइनस 11/5। तो मुझे बताओ यहाँ पर लार्जर रूट a दैट इज 7 दिख रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ध्यान रखिएगा या तो z में या x में, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन है, सही कर लेना, ठीक है। z में तो अगर आपके पास दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा क्या बोला है इन्होंने a इंटू बी मतलब b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 7 है, तो 7 सत्ते 49 एक रूट हो गया, और दूसरा रूट है 2a माइनस बी मतलब 7 दूनी 14 में से 7 गया 7। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है z में तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर रूट्स गिवन है तो z स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू z प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 9 7 16 56 z हुआ और 7 इंटू 49 मतलब 7 का क्यूब दैट इज 343 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ गया होगा आप। नेक्स्ट ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, जिसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। तीनों रूट्स मुझे गिवन और ये क्वेश्चन कुछ आपको सिखा के जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली बात करें तो यहाँ पर 100x स्क्वायर 36x स्क्वायर आपस में माइनस कर सकते हैं बिकॉज सेम टर्म्स है। 100 में से 36 गए 64 x की पावर 4, तो स्क्वायर रूट करोगे 64 में से 8 बाहर, x की पावर 4 में से x स्क्वायर बाहर, ठीक है, प्लस 5/3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो 3 की पावर +2 हो जाएगी, मतलब 3 3 9 इंटू 5 45, ठीक है, इज इक्वल टू 7, यहां से रूट 49 में से 7 बाहर और x बाहर, 7x इंटू 7 7 सत्ते 49x, यही जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ax स्क्वायर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले 49x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ 45 इंटू 8 के ऐसे फैक्टर करिए कि सम 49 आ जाए, तो इसको पहले ब्रेक करो, 5 ने 45, आज फैक्टर्स भी अच्छे हैं, एंड ये कितना हो गया 8 5 40 और 9, तो 40 एंड 9 49 पे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए, माइनस प्लस तो बोथ आर पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूले, मतलब 5 and 9/8 दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। डन। नाउ y की बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे आके। यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125y क्यूब, मतलब 5y बाहर क्योंकि 5 का क्यूब और ये y का क्यूब, क्यूब रूट करोगे 5y प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 17, यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2a भी मतलब 2y। बहुत तेज जुकाम हो गया भाई। 2y स्क्वायर में से गया y, 5 में से 2 गया 3y, ठीक है, माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। 18 नेगेटिव है, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस 3, करो 6 3 18, ठीक है, और 6 में से 3 गया 3, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 माइनस का प्लस का 6 माइनस का 3 रहेगा, 6 3 18 तो प्लस का 3 है, तो y की वैल्यू माइनस का 6 एंड प्लस का 3 अपोजिट साइन के साथ। थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 2z स्क्वायर का मतलब 4z स्क्वायर प्लस 20z, और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 9z में से 3z स्क्वायर में से 3z बाहर, मतलब 7 3 21z। तो यहाँ से आप बताओ 4z स्क्वायर आया माइनस का z इज इक्वल टू 0, z कॉमन लोगे 4z माइनस 1, कभी भी z कैंसिल करके गायब मत करना, एक को z को 0 के बराबर करोगे, एक बार 4z माइनस 1 को 0 के बराबर, तो z की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 1/4। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है, नॉट डेफिनेटली ट्रू नहीं बोला है या पार्शियली ट्रू नहीं बोला है, ठीक है, तो ट्रू है या नहीं बस इतना बताना है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2, तो मुझे बताओ इक्वेशन 2 की बात करी जाए तो स्मॉलर रूट क्या दिख रहा है, माइनस का 6, ठीक है, वेट इक्वेशन 2 का स्मॉलर रूट है -6 इंटू इक्वेशन थर्ड का स्मॉलर रूट 0 और 1/4 में 0 है ऑब्वियसली, सो इट विल बी 0, फर्स्ट वन इज ट्रू। सम ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का पॉजिटिव रूट 2 नहीं है, एंड
इक्वेशन 2 का पॉजिटिव रूट 3 है, तो 5 3 8 हुआ, अगर 5 और 3 को लिया तो 5 3 8 हुआ, एंड ये बोला है दिस इज 32 टाइम्स ऑफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 3, तो इन दोनों में बड़ा 1/4 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव है, तो दिस इज 8, तो इस केस में ये इक्वल है। बट जैसे ही मैं अगर 5 की जगह 9/8 लूंगी तो ये 8 के इक्वल नहीं आएगा, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक केस में पॉजिटिव रूट लेने पे ट्रू आ रहा है, पार्शियली ट्रू है, सो वी कैन टिक, बिकॉज स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है, ना कि डेफिनेटली ट्रू, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। x ग्रेटर देन y, तो 5 को देखोगे -6 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, बट 9/8 दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये वाला जो रूट है इसका, ये 3 से छोटा हो जाएगा, तो x एक केस में बड़ा और एक केस में छोटा नहीं हो सकता, दैट इज सी एंड डी रहेगा, x ग्रेटर y ये गलत हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली यहाँ पर हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन आज होमवर्क भी दूंगी, और सेशन कैसा लगा बताना, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे और अच्छा खासा रिवीजन था नंबर सिस्टम का भी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a, c कितना है -ab, और a कितना है ax स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू -20, ये खत्म, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20 आ गई, ठीक है। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज 3, तो इक्वेशन 2 की बात करो, अगर 3 इसका एक रूट है तो ये y में क्वाड्रेटिक है, y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो y जहां जहां है वहां 3 रखो, 3 3 का 9, -16 3 48 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9a प्लस c मेरे पास 48 आया, और यहाँ पर अगर एक इक्वेशन मुझे दिए तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस a -2, मतलब वी कैन से c माइनस a इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये प्लस का सी, ये भी प्लस का सी, माइनस कर दो इससे इसको, तो ये माइनस प्लस माइनस खत्म, सी सी खत्म, 9 में से ए ऐड करोगे दोनों को 10 48 में से 18 गया 30, तो ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 ऐड करने पे 8 3 11, सी की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है। मेरे से बोला है क्या, फाइंड द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ए की वैल्यू रखो 3y स्क्वायर -16y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लो, आज कला है ही ऐसा। 21 गुणे 3, इसके ऐसे फैक्टर, 21 3 63, इसके ऐसे फैक्टर करो कि सम 16 आ जाए, 9 7 63 और 9 7 16, माइनस प्लस तो बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो y की वैल्यू ये आ गई। कौन सा स्मॉलर रूट है, दिस इज 3 एंड दिस इज 7/3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली 7/3 इज द स्मॉलर बिटवीन दैम, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन लास्ट है जिसे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर मुझे जरूर करिएगा, आप देख रहे होगे इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, इसको करने का बेस्ट तरीका है कि आप वैल्यू ना रख के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से इस क्वेश्चन को करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो देन यू कैन कनेक्ट विद मी इन मेंस का बॉस प्रॉपर बैच है, जिसका प्राइस आपका 150 रुपीज है, जिसमें 4 बैचेस मिल रहे हैं, करंट लाइव बैच भी मिल रहा है, एग्जैक्ट लेवल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी 120 प्लस मेंस क्लासेस है, टोटल मिला के आपका डीआई का भी इंडिविजुअल बैच है, टॉपिक वाइज मेंस है, और आपका जो भी एग्जाम चल रहा है उसके बैचेस उसमें चलते रहेंगे, ठीक है। इसका प्राइस जो है नेक्स्ट वेडनेसडे से 399 इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर आप चाहो तो इसमें मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा 2026 के लिए भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज प्राइस इंक्रीज होगा। इसके अलावा पीडीएफ बंडल है गाइडली का, जिसका 6 महीने की वैलिडिटी के साथ इसका प्राइस डिक्रीज हुआ है, आप चाहो ले सकते हो इससे, ठीक है। इसमें आपको डेली टारगेट्स मिल जाएंगे प्रीमियम्स के सारे, और साथ में गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, प्री मेंस सेक्शनल सारे मॉक्स इसमें आपको मिलते हैं, तो आप ले सकते हो। इसमें आपकी 9 महीने वैलिडिटी है 175 रुपए में, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक जरूर किया करो सेशन को, और आज का सेशन थोड़ा हटके था कि नहीं, तो बताओ ये दिल मांगे मोर या नहीं, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।